हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कैपिलैरिटी का एक्शन पढ़ेंगे और कैपिलरली को समझने के बाद हम एसेंट फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट एसेंट फार्मूला में भी यूज़ होना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इन जनरल? क्या होता है बच्चे, द सरफेस है जो लिक्विड का, जब वो कांटेक्ट में आता है प्लेन सरफेस के या किसी भी और मीडियम के, तो वो जनरली कर्व्ड होता है। तो सपोज कीजिए जैसे एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड जब भी कांटेक्ट में आएगा या रेन ड्रॉप ही है, जब इसके ऊपर गिरेगी तो वो एक ऐसी कर्व्ड शेप ले लेगी। तो इस कर्व्ड शेप का जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट लिक्विड के अंदर जो प्लेन सरफेस के साथ एंगल डिस्क्राइब करता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज एक बीकर है, बीकर में हमने पहले वाटर फिल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फिर ग्लास की स्ट्रिप डाली। तो ये जो वाटर है ये उसका हमने सरफेस ले लिया, वाटर ऐसे, इसके जो अंदर टेंजेंट बनेगा उसका पानी के अंदर देखना है। तो जो ग्लास के साथ इस लिक्विड के टेंजेंट का इस ग्लास के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और उससे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मैंने क्या किया, एक ग्लास के स्ट्रिप को डिप कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा यहाँ पर बना हुआ आपको दिखाया है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है फिर? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के अंदर बनता है, एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं और ये टेंजेंट है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। फाइन। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसी है लिक्विड की। मीन्स अगर वाटर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। मोस्टली एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर जो है वो 8 डिग्री होता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हमने मर्क्यूरी फिल करी है तो वो 90 से बहुत बड़ा होता है और वो होता है 140 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स ये जो थीटा है, फर्स्ट मैंने आपको बताया इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। सेकेंड, ये डिपेंड करता है मीडियम पे जो एग्जिस्ट करता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जब मतलब कि लिक्विड का जो सरफेस है फ्री, उसके ऊपर एयर इनक्लोज है या कौन सा मीडियम इनक्लोज है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब सपोज यहाँ पे तो लिक्विड ऐसे स्फेरिकल शेप का था, सपोज करते हैं अगर लिक्विड ऐसी शेप का फ्लैटेंड सा हो गया, जैसे मर्क्यूरी गिरती है तो ड्रॉप्स की फॉर्म में ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो मुझे इस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करना हो तो इसमें जो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट है उसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो ये टेंजेंट अंदर एंगल चेक करना है, तो ये थीटा हो गया, ऐसे बनेगा। फाइन। यूजली होता क्या है, जो लिक्विड वाटर जो लिक्विड ग्लास के कंटेनर को वेट कर देते हैं, उनका मेनिस्कस कनकेव अपवर्ड होता है। जैसे ये सरफेस है और इसके अंदर मैं ग्लास को डिप करूँगी तो वाटर का ऐसे मेनिस्कस बनता है, ये वाला, इसे बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, कनकेव, और इनके लिए थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होती है। बट अगर मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस को हम डिप कर रहे हैं तो मर्क्यूरी ऐसे इस तरह की शेप लेता है, इन्हें बोलते हैं कन्वेक्स शेप। मेनिस्कस कन्वेक्स होता है और अपवर्ड होता है ऐसे। मेनिस्कस का मतलब होता है लेयर जो आउटर है, तो ये लोअर मेनिस्कस होता है, ये अपर मेनिस्कस होता है। ठीक है, इन केसेस में जिसमें मेनिस्कस कन्वेक्स अपवर्ड है उसमें थीटा होता है ग्रेटर देन 90, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है।
यहाँ पे और यहाँ पे एक्यूट होता है। तो वाटर जैसे लिक्विड के लिए एक्यूट एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और मर्क्यूरी जैसों के लिए थीटा इज 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मर्क्यूरी का 140 डिग्री है एंड वाटर का 8 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की नॉलेज है, ये किस लिए हेल्पफुल होती है कि हमें अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी लिक्विड का हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि लिक्विड स्प्रेड करेगा सॉलिड सरफेस के ऊपर, स्प्रेड हो जाएगा या फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिरेगा। ठीक, जैसे पेंट बनाना है तो हमें पेंट का एंगल ऑफ कांटेक्ट पता होगा तो ही हमें पता चलेगा कि वो वॉल पे स्प्रेड कैसे होगा, कि ड्रॉपलेट्स बना देगा। तो लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है सारे लिक्विड्स की। फाइन, नेक्स्ट देखिए, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो सोप्स और डिटर्जेंट का जब उन्हें वाटर में ऐड कर देते हैं स्मॉल हो जाता है। दैन सोल्यूशन ऑफ वाटर मिक्स्ड सोप और डिटर्जेंट विल पेनिट्रेट वेल इनटू द क्लोथ्स एंड बिकम इफेक्टिव। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जब सोप और डिटर्जेंट को हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो उनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट स्मॉल हो जाता है। तो जो वाटर का सोल्यूशन बन गया मिक्स्ड विद सोप एंड डिटर्जेंट, वो कपड़ों और जो भी मटेरियल हम वॉश कर रहे हैं उनके बीच में ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगा और वो सोल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट इजीली कपड़े से स्ट्रेन को रिमूव कर देते हैं। फाइन, नेक्स्ट एक्शन हम पढ़ेंगे अब कैपिलैरिटी का। ये कंसेप्ट क्या है? कैपिलैरिटी जो है वो एक फिनोमेना है जो यूजली कैपिलरी ट्यूब के अंदर देखा जाता है। एक ट्यूब जिसमें फाइन ऐसे बोर है ऊपर और नीचे से ये खुली हुई है, फाइन बोर है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, ये बोर हुआ है, इस ट्यूब को बोलते हैं, और ये लंबी सी है थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये बोर है, इसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और अगर इस कैपिलरी ट्यूब का जो एक एंड ओपन है उसे हम वाटर जैसे लिक्विड में डिप कर देते हैं तो ये ट्यूब वाटर इसको वेट कर देगा। ठीक है, एक बार हम इस ट्यूब को अगर उसमें डिप करें वाटर में और फिर डिप करें मर्क्यूरी में तो ये कैसे ये काम करती है, अब हमने वो देखना है। ठीक है, अगर वाटर इसमें ये ट्यूब ऐसे कंटेनर भरे वाटर में हम डालेंगे तो ऐसे वाटर के केस में लोअर मेनिस्कस बनेगा, और अगर हम इसे मर्क्यूरी में डालेंगे तो मर्क्यूरी ऐसे अपर मेनिस्कस बनाएगी। तो वाटर जैसे लिक्विड में जिसमें थीटा लेस देन 90 होता है वहाँ पर इस लिक्विड का लेवल राइज कर जाता है, और मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस के लिए जो लिक्विड है उसका लेवल फॉल कर जाता है। ठीक है, तो फिर कैपिलैरिटी क्या फिनोमेना है? राइज और फॉल ऑफ लिक्विड का राइज होना या फॉल होना जब इसे हम डिप करते हैं उस मटेरियल में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन दिस कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज दिस कैपिलैरिटी। ये फिनोमेना, इसकी कॉमन एग्जांपल्स आपने बहुत बार ऑब्जर्व की होंगी। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना, एक तो सबसे सिंपल सी एग्जांपल कि जब पानी से भरी हुई एक बकेट को हम ऐसे उसमें टॉवल को ऐसे घुमा घुमा के रोल करके उसमें डाल दें, सपोज उसका कुछ पोर्शन लिक्विड से बाहर है और कुछ पोर्शन अंदर है, तो टॉवल के अंदर छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, तो वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं जिससे लिक्विड उसमें राइज करता है। तो जब आप उसको डाल के छोड़ देंगे, आप चेक करेंगे जो टॉवल का कुछ पोर्शन लिक्विड से बाहर है वो भी वेट हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो टॉवल जो है दैट सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ दिस कैपिलरली एक्शन। क्लियर? ऐसे ही बच्चे जो विक है, बाती है दिया की, उसमें वो कॉटन की बनी होती है, तो जो दिया है उसमें जब हम विक ऐसे डाल देते हैं तो वो जो विक है वो नीचे से ऑयल को कैपिलरली के एक्शन से ऊपर पहुंचाती है और धीरे धीरे वो तेल जलता रहता है। तो ये जो विक है ये भी इसी उस पे काम करती है, कैपिलरली एक्शन पे। क्लियर? नेक्स्ट जो आपने देखा होगा ब्लॉटिंग पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं जिससे इंक उनमें राइज करती है और पेपर पीछे ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कैपिलरली एक्शन है। अब हमने ओके बच्चे, एसेंट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये
किस कंसेप्ट पे बेस है? ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है डिराइव करने के लिए, टू फाइंड हाइट ऑफ अ लिक्विड, टू फाइंड हाइट ऑफ लिक्विड दैट राइज इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जिसके दोनों एंड्स पे फाइन बोर है थ्रू आउट इट्स लेंथ। जब इस ट्यूब को हमने वाटर फिल्ड कंटेनर में रख दिया तो जो वाटर का लेवल है वो राइज कर जाता है। और सपोज करो वो एच हाइट तक राइज कर रहा है, तो एसेंट फॉर्मूला में हमें वो हाइट निकालनी है जिस हाइट तक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एक डायग्राम में इसके सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक ग्लास की कैपिलरी ट्यूब जिसकी बोर जो है वो यूनिफॉर्म है ऊपर और नीचे, ग्लास की कैपिलरी ट्यूब का बोर इज यूनिफॉर्म, और उसने उसे हमने वर्टिकली इस लिक्विड में ऐसे डिप कर दिया और ये ग्लास को इसमें जो वाटर है उसे वेट कर देगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मर्क्यूरी डाली जाए तो मिनिस्कस ऐसे अपर बनता है, अगर वाटर इसमें डिप किया जाए तो ऐसे लोअर मिनिस्कस बनता है, ऐसे। ठीक है, और वाटर यहाँ तक फिल हो जाता है। और मिनिस्कस आप इसे दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि हेमिस्फीयर वाली शेप है, ऐसे तरह का मिनिस्कस बन जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ तक हमने ज्वाइन कर दिया। ये मैं आपको बताऊंगी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे स्टेप आएंगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमने ऐसे वाटर फिल किया हुआ है कंप्लीटली। तो ये माना कि बिल्कुल ये जो स्ट्रेट सरफेस है इससे यहाँ तक की हाइट h है, इस सरफेस तक की हाइट h है। ठीक, और ये r जो है स्मॉल r, इसकी रेडियस है ऐसे। अब जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो इस पे लगेंगे और वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है अंदर को ऐसे अलोंग टेंजेंट लग रहा है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल थीटा। ऐसे ही जितना सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ पे एस लग रहा है उसको ऑपोजिट रिएक्शन मिल रही है आर, जो उसकी नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसे ही ये सरफेस टेंशन का फोर्स इधर भी अलोंग टेंजेंट लगेगा और उसकी नॉर्मल रिएक्शन आर। ये जो अंदर को एंगल है वो लिक्विड के अंदर होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऐसे ही ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बाहर, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो आर है इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आर का कॉस साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा, जिस साइड थीटा होता है वहाँ पे होता है कॉस का कंपोनेंट, यहाँ पे आया कॉस का। सिमिलरली यहाँ पे भी आर का कॉस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर आएगा आर का साइन का कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे बना, ये सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है। ये सरफेस टेंशन जो है एक्टिंग, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और जो रिएक्शन है वो लिक्विड को ऊपर को खींच रही है। सरफेस टेंशन एक्शन है और उसके बदले में जो रिएक्शन मिल रही है वो ऊपर को लग रही है, इक्वल रिएक्शन जो होती है। ठीक है, वो लिक्विड को ऊपर को खींच रही है सारी डायरेक्शन में और सरफेस टेंशन नीचे को खींच खींच रही है। अब होता क्या है बच्चे, अगर जो आर कॉस थीटा का कंपोनेंट है ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और आर साइन थीटा का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लग रहा है। एक मिनट, जो आर कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ एक्टिंग अपवर्ड, आर cos theta is acting upward along the wall of the container and r sin theta is acting perpendicular to the wall of the tube। अब देखो, जो r sin theta का कंपोनेंट है उसकी वजह से लिक्विड राइज नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर लग रहा है, उसकी वजह से लिक्विड राइज कर ही नहीं सकता। तो जो ओनली कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ लिक्विड इज r cos theta। ओनली component which is responsible for rising of liquid is r cos theta। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से मेरी बात एक समझ लो कि जो r cos थीटा है वो सारी डायरेक्शन में लग रहा है। सिर्फ मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर एक पॉइंट पे बताया r cos थीटा, ऐसे यहाँ पे बताया r cos थीटा, लेकिन ये जो पूरा मिनिस्कस है ऐसे, और ये जो एक शेप बन रही है
इसके हर पॉइंट पे आर कॉस थीटा का कंपोनेंट लगेगा। तो टोटल अपवर्ड थ्रस्ट आर कॉस थीटा की वजह से लिक्विड राइज कर रहा है, तो टोटल अपवर्ड थ्रस्ट कितना होगा? आर कॉस थीटा एक जगह लग रहा है और वो पूरी सरकमफ्रेंस पे लगेगा जिसकी वजह से लिक्विड राइज करेगा। तो पूरी सरकमफ्रेंस इसकी कितनी है? 2 पाई आर। तो आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये टोटल अपवर्ड थ्रस्ट हो गया जो लिक्विड को ऊपर खींच रहा है। और आर जो है वो एस के इक्वल है क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। दिस इज टोटल अपवर्ड फोर्स। फाइन, ये अपवर्ड फोर्स निकल गया। अब ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, ये निकालने के बाद हमने ये देखना है कि वाटर कितने लेवल तक फिल है। वाटर कितने लेवल तक फिल है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वॉल्यूम लिखूंगी लिक्विड सिलेंडर कॉलम की, जिसकी हाइट h है और रेडियस r है। ये इसकी रेडियस ऐसे इधर को r है। ठीक है, ये एक सिलेंडर बन रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F, ये लाइन जहाँ तक है ये C है और ये D है। ठीक है, देखो ये फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसे एक सिलेंडर सा बन रहा है क्योंकि पानी इस मेनिस्कस के यहाँ पर भी है। ये सिलेंडर की हाइट कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πr²h। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही हाइट भी रेडियस के इक्वल है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी फिर? πr³। अगर ट्यूब नैरो है, इफ द ट्यूब इज नैरो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मेनिस्कस कैन बी टेकन एज द हाइट ऑफ दिस कैप, ये हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो आर को मैंने h कर दिया। अब वॉल्यूम इस सिलेंडर की बन गई πr³। अब एक स्टेप बच्चे ध्यान से सुन लो। इस मेनिस्कस के, ये जो लोअर मेनिस्कस बना है, इसके अंदर पानी की कितनी वॉल्यूम आएगी? अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो आपको पूरा एसेंट फॉर्मूला बड़ी इजीली आप डिराइव कर सकते हैं। मैं क्या निकाल रही हूँ? वॉल्यूम किसकी? लिक्विड की, ऑफ लिक्विड। किसके अंडर? मेनिस्कस के अंडर, अंडर द मेनिस्कस। ठीक है, ये एक पूरा सिलेंडर, उसकी वॉल्यूम है πr³ माइनस ये जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है वो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मेनिस्कस के नीचे कितना पानी है, प्लस कैपिलरी की हाइट h। मुझे राइज निकालना है ना। देखो बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। यहाँ तक की हाइट, यहाँ तक की हाइट h है, मतलब यहाँ से यहाँ लिक्विड कितना राइज किया, मुझे वो ऐड करनी है। प्लस लिक्विड इस मिनिस्कस के नीचे भी तो है, मुझे वो लेना है। तो मिनिस्कस के नीचे कितना पानी होगा? पहले मैंने इस सिलेंडर की हाइट निकाल दी, EFCD। उसमें से मैं माइनस कर दूंगी हेमिस्फीयर की, EF, सपोज दिस पॉइंट इज G, GE, EFGE। तो सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी तो मिनिस्कस के नीचे वाला पानी निकल आएगा, प्लस इतना पानी इस सिलेंडर वाला। तो टोटल उससे पता चलेगा लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में कितना आया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंडर द मिनिस्कस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, EFGE। हेमिस्फीयर होता है 4/3 πr³ जो है वो पूरा स्फीयर होता है, हेमी मतलब आधा। ये निकल गई मिनिस्कस के नीचे की, प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। वो मैं चलो बाद में कर देती हूँ, इससे लिख देती हूँ πr³। 1 πr³ इज कॉमन, 2/3, 3 1 1/3 πr³। ये वॉल्यूम है अंडर मिनिस्कस। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये मैं बताती हूँ, मैं हम स्टेप क्यों कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, अब सिलेंडर की πr²h प्लस मिनिस्कस के नीचे की जो मैं आपको समझा रही हूँ 1/3 πr³। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। πr² कॉमन, अंदर बचा h प्लस 1/3, r तो निकाल लिया है, पाई भी निकाल लिया, सो r/3। अब जो टोटल अपवर्ड फोर्स था मैंने अभी आपको निकलवाया था, टोटल अपवर्ड फोर्स वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड रेज, वेट ऑफ लिक्विड रेज्ड। ठीक है, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स जितना लगेगा आर कॉस थीटा इंटू
ये वाला स्टेप, टोटल अपवर्ड फोर्स, जितने कंपोनेंट इस पे फोर्स लगाएंगे उतना ही वेट लिक्विड का ट्यूब में ऊपर उठेगा। जितना फोर्स लग रहा है उतना ही वेट रेज्ड होगा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स तो मैं निकलवा चुकी हूँ, एस कॉस थीटा इंटू 2πr। अब वेट कितना रेज होगा, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। मास क्या होता है, मास सबको पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए थी तो मैंने ये क्या निकाली है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इसीलिए वॉल्यूम के सारे स्टेप किए हैं। तो वेट इज mg एंड m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम मैं निकाल चुकी हूँ, साथ में आएगा g, तो वेट निकल जाएगा। पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू v की, पाई आर स्क्वायर h प्लस आर बाय 3। वॉल्यूम पुट कर दी, साथ में आएगी डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी और ये जी भी रह गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक आर से आर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। मुझे निकालना कौन सा फैक्टर है, एच की लिक्विड रेस कितना हुआ। सो एस कॉस थीटा 2 आर कैंसिल, एक एच प्लस आर बाय 3 रो जी। एच वाली टर्म चाहिए, उसे मैं एक तरफ कर देती हूँ, 2s कॉस थीटा आर रो जी। अगर बच्चे ट्यूब की रेडियस, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है तो उसकी रेडियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हाइट, दिस फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड। सो वी गेट h इज इक्वल टू 2s cos theta by r rho g. This is the formula which is called ascent formula. This formula is to find the height of a liquid through which liquid is rise in a narrow capillary tube. ठीक है, अब देखिए जो लिक्विड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है राइज होना। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो डेंसिटी है वो हमेशा जिस लिक्विड की है उस पर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना राइज कम होगा, और डेंसिटी ज़्यादा कम होने पे लिक्विड ज़्यादा राइज हो सकता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है और सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर सरफेस टेंशन वेरी करेगी तो हाइट भी वेरी करेगी। ठीक है, अगर ट्यूब इनसफिशेंट लेंथ की है तो रेडियस जो है वो मिनिस्कस की इंक्रीज होनी चाहिए। ये मैं आपको ये सारा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, इनसफिशेंट हाइट की लेंथ के आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ से हमने सीखा हाइट ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू 2, इसे सरफेस टेंशन को सिग्मा भी लिख सकते हैं, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। सरफेस टेंशन सिग्मा भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल समरी है इस आर्टिकल की, एक जो ट्यूब का मिनिस्कस है ये वाला, इस पे हर पॉइंट पे अपवर्ड थ्रस्ट जो लग रहा है वो है एस कॉस थीटा, और इसकी पूरी सरकमफ्रेंस पे 2πr। ये अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल है, जो वेट इसने ऊपर उठाया वो वेट होता है mg, और वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मुझे वॉल्यूम पता करनी है कि कितनी वॉल्यूम थी। वॉल्यूम निकालने के लिए एक पहले ये सिलेंडर है, ये वाला ऐसे पाई आर स्क्वायर, और इस सिलेंडर की हाइट और रेडियस सेम है तो पाई आर ये हो गया। अब इसमें हेमिस्फीयर का माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है, पूरी की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³ तो इसकी हो गई 2/3 πr³। ये मिनिस्कस के नीचे का अमाउंट निकल गया, ये वाला साइडों वाला, और नीचे भी कैपिलरी ट्यूब है तो उसमें जितनी हाइट है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच लिख दी। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये टर्म है वॉल्यूम की। तो यहाँ से वॉल्यूम पुट करके और हम एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस आर्टिकल। क्लियर?